नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है 1 फरवरी 2024 करंट अफेयर्स। इस सेशन में हम गौरव सर वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। मेरी क्लास को देखने से पहले आप गौरव सर की क्लास को जरूर अटेंड करें। मेरी क्लास का उद्देश्य आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आज वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे साथियों, हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है 93वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक आई है 180 में 93 और स्कोर मिला है 39 100 में से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक थी 85। इस सूचकांक में देश के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को अंकित किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में फर्स्ट रैंक पर आया है डेनमार्क और 180 रैंक पे आया है सोमालिया। लल्लन टॉप बातें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 80 नंबर का और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 111 नंबर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। खुशहाली एवं शांति सूचकांक में 126वां है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां है। शेयर मार्केट इंडेक्स में चौथा नंबर है। हांगकांग को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर आ गया है। 19वें एशियन गेम्स में भारत की चौथी रैंक है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। पैरा एशियाई गेम्स में भारत की रैंक 5वीं है और इस गेम में भारत ने कितने मेडल जीते ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत 1 नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम में भारत का 161वां स्थान है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो 5 देशों को सम्मानित किया है। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया। डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रियसस। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया रिप्लेस पहल के तहत उद्योगों में उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ट्रांस फैट क्या है? एक ही तेल को बार बार उपयोग में लेना। तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा है, बर्गर, समोसा, मिर्ची बड़ा में ट्रांस फैट पाया जाता है जो हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ललन टो बातें। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन है। राजधानी कोपनहेगन है और यहाँ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। बाल्टिक देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लातविया की राजधानी है रिगा। सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है? राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। वारसा किस नदी के किनारे हैं? तो वारसा विस्तुला नदी के किनारे हैं। वारसा पोलैंड की राजधानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? तो ये मलेशिया देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं और ये जो राजा जहाँ बैठते हैं उसको नेशनल पैलेस बोला जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का है और यहाँ 9 शाही परिवार हैं। हर 5 साल बाद एक परिवार का राजा बनता है। चक्रीय प्रवाह राजतंत्र है। मलेशिया मलेशिया मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी है क्वालालंपुर। मुद्रा है रिंगिट। लल्लन टॉप बातें। एशियन का नवीनतम सदस्य है। मेरे साथियों, एशियन की स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान में प्रमुख सम्मिलित देश कौन-कौन से हैं? म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और नवीनतम सदस्य अभी शामिल हुआ है तिमोर लिस्ते। टोटल 11 सदस्य हैं। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मलेशिया में पाई जाती है। बोर्नियो द्वीप पर कौन-कौन से देश हैं? मेरे साथियों, 3 देश हैं बोर्नियो द्वीप पर, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई की राजधानी है बंदर शेरी बागवान। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो ये एलन मस्क से है। न्यूरालिंक कंपनी एलन मस्क की है। मनुष्य के दिमाग में चिप लगाकर न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के रोगों का उपचार करना, जिसे टेलीपैथी भी बोला जाता है। लल्लन टॉप बातें। ईईजी इलेक्ट्रॉन एन्सेफेलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट की सहायता से मनुष्य की मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता चलता है। वर्तमान समय में इस मशीन का विशेष महत्व है। इस तकनीक में पतले तारों की छोटी डिस्क, जिनको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसको मस्तिष्क के हर भाग पर लगाया जाता है। एक आती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पर मस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी बोला जाता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जबकि सेरिबेलम मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। सेरिब्रम कुल मस्तिष्क का लगभग 83% होता है, जबकि सेरिबेलम केवल 11% होता है।
सेरिब्रम अगर मस्तिष्क में स्थित होता है, जबकि सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। मेरे साथियों, जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, तब शराब मस्तिष्क के सेरिबेलम पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। ऑक्सीटोसिन एक हैप्पी हार्मोन है। इस हार्मोन का उत्पादन ब्रेन में हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है और दिमाग का पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जिसे प्यूस ग्रंथि या मास्ट ग्रंथि बोला जाता है, इस हार्मोन को ये रिलीज़ करता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। महिला और पुरुष दोनों में ये हार्मोन बनता है। मस्तिष्क की रेत, सैंड ऑफ ब्रेन, पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि, जिसे पीनियल पिंड भी बोला जाता है, एपिफिसिस सेरेब्री भी बोला जाता है, या एपिफिसिस या तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी-सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह सेरोटोनिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करती है, जो कि जागने या सोने तथा मौसमी गतिविधियों का नियमन करने वाला हार्मोन होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो मेरे साथियों, ये लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। सर्वत्र क्या है? मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1 जनवरी 1958। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। और पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत कोठारी। और इसका ध्येयवाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। उपयोग क्या है? सर्वत्र का उपयोग आपदा जैसे पानी में ब्रिज की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इसका निर्माण, मेरे साथियों, सर्वत्र का निर्माण किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। लल्लन टॉप बातें। अस्त्र क्या है? अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वरुणास्त्र क्या है? एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। विजय राघवन पैनल, डीआरडीओ के कार्य की जांच के लिए 9 सदस्यीय पैनल अभी हाल ही में आया था। आईएनएस विक्रांत क्या है? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे साथ ये अनिल कुमार लाहोटी को किया गया है। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भी बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष बने हैं अनिल लोहाटी, जो कि पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरे साथियों, इसका निर्माण हुआ है अधिनियम 1997 के तहत, और इसका संशोधन हुआ है 2000 ईस्वी में। दूर संचार सेवाओं को विनियमित करने, विवादों पर निर्णय लेने, अपीलों का निपटान करने और दूर संचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण और दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करने वाला अधिनियम है। वित्त आयोग, मेरे साथियों, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया, और ये किस अनुच्छेद में है? 280 अनुच्छेद में। और इसके 4 सदस्य भी बन गए हैं। एक बने हैं एएन झा, अजय नारायण झा, जो कि पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। एक बने हैं एन ए जॉर्ज मैथ्यू, जो कि व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। एक बने हैं भारतीय स्टेट बैंक के सौम्य कांति घोष, जो कि समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। एक बने हैं निरंजन राजाध्यक्ष, जो कि अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निर्देशक हैं। लल्लन टॉप बातें। महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ये अनुच्छेद 76 में है। और महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। और सीआईएसएफ की प्रमुख कौन है? आईपीएस नीना सिंह, जो कि पहली महिला सीआईएसएफ की प्रमुख बनी है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया, जो कि राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये हिम तेंदुआ इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर होगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 शुभंकर हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लेपर्ड भी बोला जाता है, और इसका जूलॉजिकल नाम है पेंथेरा अनाकिया। लद्दाख में इसे सानी के नाम से भी जाना जाता है। होस्ट कौन है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये खेल होने वाले हैं, और ये फरवरी 2024 में होंगे, और ये चौथा खेल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर है वीरा मंगाई, ये तमिलनाडु में होगा। चौथवें पैरा एशियन गेम्स, इसका शुभंकर है फेई फेई। 19वें एशियन गेम्स, इसका शुभंकर है मेमोरीज ऑफ जियांगन। लल्लन टॉप बातें। 37वें नेशनल गेम्स ये गोवा के अंतर्गत हुए, और इसका शुभंकर है मोगा। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे। उज्ज्वला पहलो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुए, और इसका शुभंकर है उज्ज्वला। फर्स्ट रैंक आई थी हरियाणा की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर दोहा में हुए, और इसका शुभंकर है लाई ब। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगदी-केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मेरे साथ ये कर्नाटक में स्थित है। रामसर साइट या वेटलैंड या आर्द्र भूमि या दलदली भूमि भी बोला जाता है। 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान में एक जगह है, जहां रामसर कन्वेंशन हुआ आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। भारत के द्वारा इसकी पुष्टि 1982 में की गई। भारत में वर्तमान में रामसर साइट पहले 75 थी, लेकिन अब 5 और नई बन बन गई है। तो अब वर्तमान में रामसर साइट 80 हो गई है। सर्वाधिक तमिलनाडु में है, 16 रामसर साइट है, और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। भारत की नवीनतम रामसर स्थल सूची में शामिल कर्नाटक की 3 हुई है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनासिनी मोहाना और मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व। और तमिलनाडु में 2 नई रामसर स्थल बने हैं, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट। लैलन टॉप बातें। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड जिसमें रामसर साइट जो खतरे के अंदर होती है, उनको रखा जाता है।
भारत की 2 रामसर साइट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है। एक है केवलादेव घनापक्षी विहार जो कि राजस्थान की है और एक लोकटक झील जो कि मणिपुर की है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये भारतीय जनसंचार संस्थान को दिया है। आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन की स्थापना होती है 1965 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय जनसंचार संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल चुका है या डिग्री जारी करने का अधिकार इसे मिल चुका है। शिक्षा मंत्रालय इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। एनसीईआरटी को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। लल्लन टॉप बातें, एनसीईआरटी इसकी स्थापना होती है 1961 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख कौन है? दिनेश सक्लानी। डीम्ड यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी को हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय इसका निर्माण किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है और इसका निर्माण किया था कुमार गुप्त ने। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? रिज को मिला है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। चंपई सोरेन इसे झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के गवर्नर कौन है? राधा कृष्णन। झारखंड की स्थापना होती है 2000 ईस्वी में। बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना होती है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जो रांची जमीन घोटाले में ईडी जिसे प्रवर्तन निदेशालय बोला जाता है उनके द्वारा गिरफ्तार हो जाने पर मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ईडी प्रवर्तन निदेशालय इसकी स्थापना होती है 1 मई 1956। ईडी के कार्यवाहक निदेशक कौन है? राहुल नवीन जो कि संजय मिश्रा के स्थान पर बने हैं। ईडी 2 एक्ट पर कार्य करती है, विदेशी मुद्रा का लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग। लल्लन टॉप बातें, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कपड़ा मंत्रालय राजस्थान के कोटा में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का करेगा आयोजन। तो मेरे साथियों आज का सेशन समाप्त हो गया है। जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो मेरी क्लास को ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फ़ायदा मिल सके और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।